नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्रेविटेशन के एमसीक्यू करेंगे। ये बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं, क्यों पेपर में आ सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? पृथ्वी पर 38 किलो है तो बुध ग्रह पर पृथ्वी का लगभग ऐसे मानो 38% होता है। ठीक है, तो 38 का 38% कितना होगा? 38 का 38% फोर फोर जा 160, अराउंड 15 किलो ये होगा। 14.3, 14.3 किलोग्राम होगा। ठीक है, आप 38 का 38% निकाल सकते हो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। बुध ग्रह पर पृथ्वी का लगभग 38% होता है वजन। ठीक है, बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों की गति के नियम की खोज मैंने आपको थ्योरी में करवाया था, किसने की थी भाई? केपलर ने। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया भाई? जोहान्स केपलर ने, वही है केपलर शॉर्ट फॉर्म में। जोहान्स केपलर इनका पूरा नाम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछा है। पहले तो कौन से नियम पूछे थे? ग्रहों की गति के नियम। अब पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम। गुरुत्वाकर्षण का तो सभी को पता है, आइजैक न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया? गुरुत्वाकर्षण के का नियम कौन से इस तथ्य पर लागू नहीं होता, ये पूछा है भाई। ठीक, वह बल जो हमें धरती से बांधा रखता है, बिल्कुल सही बात है। ये ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, एक बार ये छोड़ते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। अब देखिए बी को, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति नहीं होती है भाई, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, तो ये अपना आंसर आ जाएगा दूसरा, ये गलत है। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा नहीं समझाया गया था कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति कहाँ होती है, सूर्य के चारों ओर होती है। पता नहीं, रोंग है ये, तो बी आएगा अपना आंसर। अब देखिए, निम्न में से खालिस्तान एक कमजोर बल है, कौन सा है भी कमजोर बल? गुरुत्वाकर्षण बल एक बहुत कमजोर बल है। ठीक है, द्रव्यमान ये कोई बल नहीं होता। लघु रेंज बल, छोटी रेंज का जो बल होता है ना, छोटी रेंज का जो बल होता है वो बहुत स्ट्रोंग होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अपना आ जाएगा आंसर। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। उनके बीच की दूरी, बिल्कुल दूरी पर करता है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, गुणनफल पर भी करता है। सूत्र था ना वो, जी इक्वल, सॉरी, एफ इक्वल क्या था? जी M1 M2 बटे आर की स्क्वेयर। ठीक है, तो क्या था ये? बीच की दूरी पर करता है ना, आर स्क्वेयर पर। और द्रव्यमानों के गुणनफल भी पर भी करता है। गुरुत्वीय स्थिरांक ये देखो जी पर भी करता है। उनके द्रव्यमानों के योग, योग पर नहीं करता है। ये अपना आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दो गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूरी, मैंने सूत्र लिखाया था ना, ये आर की स्क्वायर। ये कह रहा है आर की जगह यदि हम 2r लिख दें, ठीक, आर की जगह यदि 2r कर दें तो ये 4 गुना गुरुत्वीय बल कम हो जाएगा। ठीक है, सूत्र में आप रख के देखना। अब देखिए, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो खालिस्तान के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। मतलब किसके व्युत्क्रमानुपात है? तो उनके मध्य की दूरी के। अफ पूछ रहा है, अफ किसके व्युत्क्रमानुपाती है? तो अफ आर के है ना, आर की स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण, एक सेकंड में थोड़ा सा सही कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है।
वो किस गुरुत्वाकर्षण किसके बीच मौजूद होता है, बस इतना ही फोकस करो इसी बात पे। तो किसके बीच होता है, हर एक वस्तु या फिर प्रत्येक वस्तु के बीच मौजूद होता है, ठीक है, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, क्या होता है भाई ये, भार होता है, ठीक है, संवेग तनाव आवेग ये कुछ नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण जो होता है बल होता है वो भार होता है एक प्रकार का, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है, तो वो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है, ठीक है, मतलब प्रत्येक वस्तु के युग्म पर लागू होता है, ग्रह सूर्य पृथ्वी या सूर्य, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सभी जो भी वस्तुओं का युग्म है, कोई भी दो वस्तुओं का युग्म हो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता ही होता है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी वस्तुओं को पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह खालिस्तान के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, सोचने की बात भी नहीं है, हमने पढ़ा था अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है, क्या कारण है अभी इसका, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये कुछ बड़ा ही निशान लग गया। निम्न में कौन सा कथन गलत है, कौन सा है अभी गलत, वस्तुओं का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ये तो बिल्कुल सही है, ध्रुवों पर तो अधिकतम होता है और विषुवत पर कम होता है। वस्तुओं का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत पर, नहीं नहीं ये गलत है, ये बी जो है ना ये रोंग है, बना यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो ध्रुवों पर है ना वो तो होता है अधिकतम और विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम, गुरुत्वाकर्षण वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का ही पूछा है, ठीक है इसने, तो ये होता है अपना, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 ऑफ है, इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी भाई, दो निकायों के बीच का आकर्षण बल वो मैंने आपको करवाया था ना सूत्र, आकर्षण बल ये अफ है, अफ की जगह F/9 यदि हम करें, ये हो गया, ठीक है। तो हमें ये दूरी क्या करनी पड़ेगी, बता सकते हो, दूरी हमें करनी पड़ेगी तिगुनी, तभी तो ये यहाँ पर 9 आएगा ना, 3 की स्क्वायर, 3 यदि यहाँ पर हम लगाएंगे 3 r की स्क्वायर, तो मतलब ऊपर हम 9 लगा सकते हैं, ऊपर 9 लगाया वो 9 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये दूरी क्या होनी चाहिए, तिगुनी होनी चाहिए। देखिए वो क्वेश्चन, तो इन निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, कितनी गुनी होगी भाई, 3 गुनी, मैंने आपको समझा दी कैसे। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, ये तो इसका उदाहरण है। ब्लैक होल के घूर्णन में से, गुरुत्वाकर्षण का ब्लैक होल से तो कोई संबंध नहीं है, यही आएगा अपना आंसर, ठीक, बी, ब्लैक होल से इसका कोई संबंध नहीं है अभी गुरुत्वाकर्षण का। तारों को आपस में जोड़े रखता है, बिल्कुल ये सही है। चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ये भी सही है बिल्कुल। तो गुरुत्वा जो ब्लैक होल का था ना वो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए निम्न इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सी नहीं है अभी, अपघटन रासायनिक है, ऑक्सीकरण रासायनिक है, गुरुत्वाकर्षण ये नहीं है, हाइड्रोलिसिस ये है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है ना वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, अपना आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। इसी के साथ आज हमारे प्रश्न जो है ना वो लगभग खत्म हो रहे हैं। एक रहा है लास्ट, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है, गुरुत्वाकर्षण बनाए रखता है भाई, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को आपस में एक दूसरे पे ऐसे चिपका के रखता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना वो पास पास में ऐसे रखता है, तो वही सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं गुरुत्वाकर्षण के। कल का लेक्चर देखते हैं किस पे रहेगा, गुरुत्वाकर्षण के आगे देखेंगे उपग्रहों की गति वगैरह के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।